हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और आज हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीथ। तो जो डेवलपमेंटल स्टेज है ना, वो किसके बेसिस पे ऊपर किया गया है? एनामेल ऑर्गन के शेप के ऊपर किया गया है कि एनामेल ऑर्गन बाज जैसा दिखता है, कि कैप जैसा दिखता है, कि बेल जैसा दिखता है। इसके ऊपर बेसिस करके ये 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहले तो बार्ड स्टेज, दूसरा कैप स्टेज, तीसरा बेल स्टेज एंड फोर्थ एडवांस्ड बेल स्टेज। तो सबसे पहले बार्ड स्टेज। बार्ड स्टेज में क्या होगा? इनामेल ऑर्गन का बात करेंगे पहले। इनामेल ऑर्गन क्या होगा बार्ड स्टेज में? इनामेल ऑर्गन एकदम बार्ड जैसा दिखने लगेगा। उसके सेल कैसा होगा? उसका जो पेरीफेरी का सेल होगा ना, वो लो कॉलमनर होगा, और जो सेंट्रल का सेल होगा वो पॉलीगोनल जैसा सेल होगा। उसके बाद क्या कहेंगे? डेंटल पैपिला। जो इनामेल ऑर्गन के नीचे जो एक्टे मेसेनकाइम कॉन्डेंसेट करके रखा है, वही है डेंटल पैपिला। वो बस आने वाला है, अब काम नहीं शुरू के, बस कॉन्डेंसेशन होगा अभी। और उसके भी नीचे यानी जो डेंटल पैपिला और इनामेल ऑर्गन को सराउंड करके रखा है, वो हो गया डेंटल फॉलिकल, और उसको डेंटल सैग भी कहते हैं। तो पहले ये बार्ड स्टेज में इतना ही है। उसके बाद हम चले जाएंगे कैप स्टेज में। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है वो है कैप स्टेज। कैप स्टेज में हम लोग पहले पढ़ेंगे एनामेल ऑर्गन। एनामेल ऑर्गन कैसा दिखता है? नाम में पता चल रहा है एनामेल ऑर्गन कैप जैसा दिखेगा, इसलिए तो कैप स्टेज नाम हुआ। तो इसमें क्या होता है? जो अनइक्वल मतलब अनइक्वल रेट ऑफ पॉलीफरेशन होता है। अगर इक्वल रेट होता तो पहले बर्ड था, फिर इसके बाद बड़ा बार्ड होता, बॉडी होता लेकिन थोड़ा लार्ज साइज में होता। लेकिन अनइक्वल डिवीजन हुआ ना, कहीं ज़्यादा ग्रोथ हुआ, कहीं कम ग्रोथ हुआ, इसलिए वो शेप चेंज हो गया। शेप चेंज हो के क्या हो गया ना, कैप हो गया। और इसमें अगर हम देखेंगे तो थ्री डिफरेंट सेल रहेगा। एक तो इसका जो कैप का कॉन्वेक्स वाला पोर्शन है ना, इसे कहेंगे आउटर इनामेल एपिथेलियम। ये जो सेल होगा, इसका सेल साइज क्यूबॉइडल जैसा होगा, क्यूबॉइडल सेल होगा। और जो कॉनकेव वाला पोर्शन है, वो उसका सेल कॉलमनर होगा, और उसको हम कहेंगे इनर इनामेल एपिथेलियम। तो बाहर वाला हो गया, दो हो गया, कॉन्वेक्स बाहर वाला, कॉनकेव बाहर वाला। अब सेंटर वाला बच गया है। वो कैसा होगा? वो जो सेंटर वाला सेल है ना, वो क्या करता है? वो एक मटेरियल मतलब सिंथेसाइज करता है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोजामाइनोगाइगन। वो क्या होता है? वो सीक्रेट कर देता है। वो सेल सीक्रेट करके कहाँ रखता है? कहाँ सीक्रेट करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर में ही सीक्रेट करेगा। जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर में सीक्रेट किया, वो क्या करता है? पूरा एकदम वाटर को खींच लेता है सेल से। जैसे ही एक सेल से वाटर को खींच लेगा, और वो चारों तरफ से बाइंड भी है, तो वो क्या हो जाएगा? स्टार शेप बन जाएगा। तो इसलिए इसे कहते हैं स्टेरेट रेटिक्यूलम। स्टेरेट का मतलब है स्टार शेप, और रेटिक्यूलम का मतलब है नेटवर्क। मतलब वो एक दूसरे से कनेक्ट भी है और स्टार भी है, तो इसलिए स्टेरेट रेटिकुलम नाम पड़ा। तो क्या हुआ? आउटर एनामेल एपिथेलियम, इनर एनामेल एपिथेलियम एंड स्टेरेट रेटिकुलम, यही तीनों टाइप का सेल आ गया। इस स्टेज में एक एनामेल ऑर्गन का ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है। इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सबसे पहले तो जो कॉनकेव पोर्शन है,
ठीक है। वो तो कैप का दो पार्ट होगा ना, एक कॉनकेव पोर्शन होगा, एक कॉन्वेक्स पोर्शन होगा। कॉनकेव पोर्शन के पास सेंटर के तरफ एक क्या होता है कि कुछ सेल डेंसली पैक हो जाता है एंड नॉब लाइक इनलार्जमेंट प्रोजेक्शन दिखाई देता है। किसके तरफ? डेंटल पेपिला की तरफ नॉब लाइक एक इनलार्जमेंट प्रोजेक्शन दिखाई देता है। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एनामेल नॉट। ये क्या करते हैं? ये एक सेंटर की तरह काम करता है जहाँ पर सेल डिवीजन होता है और लास्ट में प्रोग्रेस होता है, और प्रोग्रेस होने के बाद वो धीरे धीरे कास्प बनना स्टार्ट करता है। तो ये बाद में होता है और एक सेंटर की तरह काम करता है। तो एनामेल नॉट हो गया। उसके बाद क्या होता है? ये जो एनामेल नॉट का एक वर्टिकल एक्सटेंशन होता है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ मतलब किधर जा रहा है? ये जा रहा है वो कॉन्वेक्स पोजीशन की तरफ। ये जो वर्टिकल एक्सटेंशन हो गया इसको कहते हैं एनामेल कॉर्ड जैसा एक्सटेंशन हुआ ना। और जब ये एक्सटेंशन एकदम बाहर की तरफ चला जाता है, यानी आउटर एनामेल एपिथेलियम को टच कर देता है, मीट कर लेता है, उसको कहते हैं एनामेल सेप्टम। और एक छोटा सा डिप्रेशन दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? बिटवीन द एनामेल सेप्टम एंड आउटर एनामेल एपिथेलियम। ये दोनों के बीच एक छोटा सा डिप्रेशन दिखाई देता है जिसे कहते हैं एनामेल नवेल। और एक लास्ट बचा है टर्म, वो क्या होता है कि डेवलप्ड होने के टाइम वो जो एनामेल ऑर्गन है ना, पहले तो जो स्टैंड है डेंटल लैमाइना का वो एक से भी ज़्यादा भी हो सकता है, 2 और मोर स्टैंड हो सकता है उसमें। तो वो जो 2 और मोर स्टैंड हो सकता है ना, उसे कहेंगे एनामेल निश, जिसे वो ओरल एपिथेलियम एनामेल ऑर्गन से कनेक्ट है, जिसके साथ उसे कहेंगे एनामेल निश। ये तो एनामेल ऑर्गन हो गया। अब हम जाएंगे डेंटल पेपिला में। डेंटल पेपिला में कैप स्टेज में क्या क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। और जो डेंटल पेपिला होता है वो उसका सेल, जो डेंटल पेपिला का सेल होता है ना, वो मोर क्राउडेड हो जाता है इस स्टेज में, और वो और भी ज़्यादा वस्कुलर हो जाता है क्योंकि सेल ज़्यादा आ गए। तो सेल के लिए जेहेतु ज़्यादा सेल आ गए तो उसके लिए और भी वस्कुलेचर भी ज़्यादा चाहिए ना, इसलिए वस्कुलेचर भी ज़्यादा हो जाता है। यह है डेंटल पेपिला। और उसके बाद क्या है? डेंटल सैक। डेंटल सैक क्या करता है? वो कुछ नहीं, बस और भी ज़्यादा कॉन्डेंसेट हो जाता है और भी ज़्यादा फाइब्रस हो जाता है पहले से, ऐसे करके। तो हम आज कितने पढ़ गए? आज हम 2 स्टेज पढ़ लिए। इम्पॉर्टेंट 2 स्टेज है, एक बार्ट स्टेज और एक दूसरा है कैप स्टेज। बार्ट स्टेज में भी एनामेल, डेंटल पेपिला, डेंटल फॉलिकल, और कैप स्टेज में भी एनामेल ऑर्गन, डेंटल पेपिला, डेंटल फॉलिकल। बस ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं।